हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज के साथ। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लेकिन सबकी आवाज बनने वाले इस चौथे स्तंभ को कई बार ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो गलत होते हैं, और नतीजा इस तरह के गलत लोग सही सवाल पूछे जाने पर भी भड़क जाते हैं। बुधवार को फरीदाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सबको सोचने पर मजबूर कर रही है। दरअसल नगर निगम की टीम जेई सुमेर सिंह की अगुवाई में भांकरी डबुआ रोड पर अवैध निर्माण में तोड़फोड़ करने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान लोगों ने निगम के अधिकारियों पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। मामला और गंभीर तब हुआ जब वहां पर पूर्व विधान नागेंद्र भड़ाना पहुंचे और कुछ निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोक दिया गया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने निगम के जेई सुमेर सिंह पर रिश्वत लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने का आरोप भी लगाया। लोगों का आरोप था कि जेई ने उन निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने घूस के तौर पर मोटी रकम जेई को दी है। जब मामला बढ़ा तो हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने जेई सुमेर सिंह से उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देना तो दूर, वो हमारे संवाददाता के सवालों पर ही भड़क गए और बदसलूकी करने लग गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जेई साहब ने पत्रकार के मुंह पर मोबाइल से हमला किया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जेई साहब को पत्रकार पर हमले का अधिकार आखिर किसने दिया। तो इस घटना के बाद कुछ ऐसे सवाल जरूर खड़े होते हैं जो हम पूछना चाहेंगे जेई की इस पूरी हरकत को लेकर। पहला सवाल, नगर निगम जेई में इतनी हिम्मत आखिर आई कहां से? इसके अलावा जो दूसरा सवाल वो जो बहुत गंभीर है वो ये है कि हरियाणा न्यूज के पत्रकार पर हाथ क्यों उठाया गया? क्या गलती थी? सवाल पूछना गुनाह है क्या? उसके बाद अगर बात करें गड़बड़ झाले की, तो क्या किसी गड़बड़ झाले को छुपाने की कोशिश हो रही है? वही तोड़फोड़ के सवाल पर क्यों आखिर भड़के जेई सुमेर सिंह? क्या माजरा है? क्या ये बौखलाहट सच्चाई सामने आने का नतीजा है? क्या ये बौखलाहट सवाल करने का नतीजा है? अड़ियल जेई पर सबसे बड़ा सवाल, अड़ियल जेई की इस बदसलूकी पर कब होगी कार्रवाई? तो नगर निगम के जेई के अंदर आखिर इतनी हिम्मत क्यों आई? कैसे आ गई कि एक पत्रकार के सवाल करने पर जेई ने पत्रकार पर ही हाथ उठा दिया, अपने मोबाइल से हमला करने की कोशिश की, और जिस तरह की बौखलाहट नजर आ रही थी उससे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जो आरोप जेई पर वहां पर मौजूद लोग लगा रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जेई ने घूस खाई है जिन लोगों से, उनकी बिल्डिंग पर, उनके मकान पर किसी भी तरीके से तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने घूस नहीं दी है उन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी बिल्डिंग को धराशायी किया जा रहा है। अब ऐसे में जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता पहुंचे जेई के पास सवाल करने के लिए किस तरह के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, तो जेई भड़क उठे, बौखलाहट सामने आई उनकी, और हमारे संवाददाता पर ही जेई ने हमला कर दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जेई सुमेर सिंह पर कार्रवाई कब होगी? अब क्या पत्रकारों पर सवाल पूछना पत्रकारों के लिए सजा साबित होगा? क्या पत्रकारों पर अब इस तरीके से हमले होंगे? पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और सबसे बड़ी बात कि आखिर प्रदेश के अंदर ये अफसरशाही इतनी ज्यादा बेलगाम हो चुकी है कि अफसर अब भूल चुके हैं कि आखिर पत्रकारों के साथ उनके सवालों पर कितनी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। ये किस तरीके का अभद्र गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर था जेई का कि सवाल पूछा गया और जेई ने उल्टा पत्रकार पर हावी होकर मारने की कोशिश की, मारपीट करने की कोशिश की, अपने फोन से हमला किया और भड़क उठे। किस तरह की बौखलाहट है ये? किस चीज की बौखलाहट है? क्या सच्चाई सामने आई? लोगों ने इल्जाम लगाया और एक पत्रकार ने अपना काम किया, सवाल उनसे पूछा, तो जेई भड़क उठे। इस तरीके के अफसरों को
आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है कि ये इस तरीके से खुलेआम पत्रकारों पर ही हावी हो रहे हैं और पत्रकारों पर ही हमले कर रहे हैं। हमारे साथ खुद संजय जुड़ चुके हैं जो कल मौजूद थे, जिनके साथ इस तरह का व्यवहार जेई सुमेर सिंह ने किया है। संजय, बेहद संवेदनशील ये मसला है कि अब पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अफसर खुद पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आखिर इन अफसरों में इतनी ज्यादा हिम्मत आई कहां से? किसका संरक्षण प्राप्त है इनको? सवाल ये खड़ा होता है। जी नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब कल ये जेई वहां पे नगर निगम के अधिकारियों के साथ में तोड़फोड़ करने गए थे, तो मेरा बस उन लोगों ने जिनके मकान तोड़े जा रहे थे, जिनके गोदाम तोड़े जा रहे थे, उन लोगों ने जेई पे रिश्वत लेने का आरोप लगाया। मेरा बस एक मामूली सा सवाल था कि यहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही है वो पिक एंड चूज की नीति को लेकर क्यों की जा रही है? कुछ निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, कुछ निर्माणों को छोड़ा जा रहा है, माजरा क्या है आखिर? हम केवल इतना जानना चाहते थे कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। जेई जैसे ही मैंने सवाल पूछा, जेई भड़क उठे, उन्होंने मेरी चिन पे मोबाइल मारा, उसके बाद मेरे को गालियां देने लगे। जेई बोले तुम जानते नहीं मैं किस टाइप का जेई हूँ। उसके बाद में वहां पे जो और लोग मौजूद थे और पत्रकार साथी मौजूद थे, उन लोगों ने बीच बचाव करा के मेरे को बचाया, अदरवाइज जेई मेरे पे हाथ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। दूसरा नंदिनी, जो आपने कहा कि दाल में कुछ काला है, मैं आपको बता दूं दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर जो भी अवैध निर्माण होते हैं, बिना पैसे के एक भी निर्माण शहर में नहीं हो सकता है। यहाँ पे लगातार जो अवैध निर्माण होते हैं उनकी सूची मीडिया के द्वारा नगर निगम कमिश्नर यश गर्ग के संज्ञान में लाई गई है, और जो नीचे अधिकारी हैं, चाहे वो संयुक्त आयुक्त प्रशांत अटकन की बात करें, चाहे जेई सुमेर सिंह की बात करें, एसडीओ पहले जो थे उनकी बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्माण हो रहे हैं वो नगर निगम के आसपास ही हो रहे हैं। बड़कल विधानसभा में हो रहे हैं, ओल्ड फरीदाबाद में हो रहे हैं, ग्रेटर फरीदाबाद में हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो अपना नजराना लेते हैं। उनका एक फिक्स है कि इतने गज के प्लॉट पे इतने रुपए लगेंगे। इस तरीके से निर्माण कराए जाते हैं। जो आदमी उनको पैसे नहीं देता है उसके निर्माण जैसे ही बाउंड्री वाल ऊपर आती है, लेंटर डलने की तैयारी होती है, उसको तोड़ दिया जाता है। जी नंदनी। जी बिल्कुल संजय, देखिए जब किसी पत्रकार पर हमला होता है तो ये किसी एक पत्रकार की बात नहीं होती है, ये सभी पत्रकारों की इज्जत पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर पत्रकार इतनी ईमानदारी के साथ जब अपना काम करते हैं तो ये प्रशासन और शासन में बैठे लोग उन पर आखिर क्यों हावी हो जाते हैं? भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करना एक पत्रकार का काम है और इस काम से कोई पत्रकार को रोक नहीं सकता। इस तरह के हमले तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल संजय यही उठता है कि क्या इस पूरे मामले पर, क्या इस पूरे घटना पर किसी ने संज्ञान लिया और किसी तरह की कार्रवाई की बात कही गई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक किसी ना कोई आश्वासन मिला। हाँ, इतना जरूर है कि कल जब चैनल पर यह खबर प्रमुखता से दिखाई गई तो जो परिवहन मंत्री हैं, बल्लभगढ़ के स्थानीय निवासी हैं श्री मूलचंद शर्मा जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कार्रवाई का जरूर आश्वासन दिया। इसके अलावा बात करें अभी नगर निगम के अधिकारियों की या और उच्च अधिकारियों की, किसी ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। अभी फरीदाबाद के जो पत्रकार साथी हैं उन सभी में रोष व्याप्त है। अभी हम लोग कुछ देर बाद नगर निगम मुख्यालय पहुंचेंगे, वहां पे हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी होंगे और हम एक लिखित शिकायत पुलिस कमिश्नर को सौंपेंगे जिनमें जेई के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए लिखा होगा। दूसरा, मेरे से दुर्व्यवहार करना, मेरे साथ चिन पे मोबाइल मारना, उसकी मैं लिखित शिकायत माननीय पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद से करूंगा। जी जी संजय, अगर जेई सुमेर सिंह के इतिहास की भी बात करें तो काफी विवादित इनका जो काम है, इनका जो कार्यकाल है वो रहा है, और ऐसे में अब सवाल यही खड़ा होता है कि देखिए जिस तरह का बिहेवियर इनका रहा वो ये दिखाता है कि पेशेंस नाम की चीज नहीं है, और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इनके गलत कामों पर, इनके भ्रष्टाचार पर, अब ये उन लोगों पर, उन पत्रकारों पर खुलेआम क्या हमले करेंगे? इतनी हिम्मत इनमें कहां से आई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जेई सुमेर सिंह के इस पूरे बर्ताव पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, तो क्या इसका मतलब ये समझें कि नगर निगम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है?
जी बिल्कुल, अगर हिम्मत की बात करें तो हिम्मत की बात यह है कि जो जेई अवैध निर्माणों से रकम इकट्ठा करते हैं, नजराना लेते हैं, ये अकेला इन तक सीमित नहीं रहता, ये ऊपर के अधिकारियों तक जाता है। और जहां तक पत्रकार पर हमले की बात है, इससे पहले ये बदतमीजी करने के लिए जेई पहले भी मशहूर रहे हैं। इनका जब ट्रांसफर हो गया था तो एक पत्रकार ने इनसे पूछा तो उसको उस टाइम कैमरा चालू नहीं था, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात थी, इन्होंने उस पत्रकार को गाली दी। अब इसी बात को लेकर हमारी पत्रकार जो समाज है उनमें रोष व्याप्त है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इस जेई के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम लगातार सभी मीडिया वाले इनके खिलाफ खबरें चलाएंगे, इनके जो सच्चाई है उसको उजागर करने का काम करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं नंदिनी, मैंने सुबह लाइव में भी कहा था, अभी हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद नगर निगम ने अरावली में 100 से ज्यादा अवैध निर्माण कराए हुए हैं। ये सब इन्हीं की देखरेख में होते हैं। और हर फार्म हाउस की एक कीमत तय होती है कि 10 लाख रुपए लेने हैं, 15 लाख रुपए लेने हैं, 20 लाख रुपए लेने हैं। जब वो निर्माण कराए जाते हैं, रातों रात निर्माण बन जाते हैं। अभी लॉकडाउन जब चल रहा था उस टाइम सभी जगह निर्माण कार्य बंद थे, बावजूद इसके पूरे फरीदाबाद में चारों तरफ अवैध निर्माण हुए, जिनमें सबसे ज्यादा जो अवैध निर्माण हुए उसमें जेई सुमेर सिंह की सबसे बड़ी भूमिका है। कल हमने इनको पाली भाकरी रोड पर कुछ अवैध निर्माणों के बारे में 4-5 दिन पहले अवगत कराया, तो इन्होंने बोला भाई मेरे पास तो वहां से पैसे आए नहीं है, पहले वाले जो एसडीओ और जेई है वो पैसे ले गए, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें। ये जेई सुमेर सिंह का कहना था, इसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल, बेहद शर्मनाक बात है कि इस तरीके से खुलेआम अफसर जो हैं वो ऐसे बेबाक अंदाज में जो उनकी हरकतें हैं जिन पर उन्हें शर्म आनी चाहिए, उस पर बड़ी ही बेबाकी से वो लोग बयानबाजी करते हैं, जैसे उन्हें कोई डर ना हो, जैसे उन्हें पूरा विश्वास हो कि हम तो कुछ भी बोलेंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई कोई करेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए संजय, नगर निगम फरीदाबाद नगर निगम की अगर बात करें तो इतना बदनाम फरीदाबाद नगर निगम हो चुका है। मुझे याद है कि जब फरीदाबाद के आसपास के गांव को फरीदाबाद नगर निगम में शामिल करने की सिर्फ बात जब हुई थी, तब उस समय गांव वाले जो थे वो कितना एकजुट संगठित हो गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए नगर निगम का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है कि हमारे गांव का जो पैसा है ये भी नगर निगम खाना चाहता है और हमारे गांव का कोई विकास ये नगर निगम नहीं करेगा। तो ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है वहां के भ्रष्टाचार के खेल का। जी बिल्कुल नंदनी, अभी कुछ दिन पहले का ये मामला है जब 26 गांवों को फरीदाबाद नगर निगम अपने अंदर शामिल करना चाहता था, तो ग्रामवासियों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। विरोध का सबसे बड़ा कारण यही था, ऐसे अधिकारियों की वजह से, भ्रष्टाचार करने की वजह से नगर निगम पूरी तरह कंगाल हो चुका है। और जो गांव पहले नगर निगम में शामिल किए गए थे वो चलिए, संजय से हमारा संपर्क जरूर टूटा है, लेकिन दोबारा बात करेंगे। संजय गुप्ता के ऊपर ही जेई सुमेर सिंह ने हमला किया है। दरअसल कल जेई सुमेर सिंह अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे, कुछ प्रॉपर्टीज को धाराशायी किया जा रहा था, नगर निगम की ये कार्रवाई थी। वहां पर जो मौजूद लोग थे, आम जनता थी, उन्होंने सवाल किया कि उन्होंने आरोप लगाया दरअसल जेई सुमेर सिंह पर कि इन्होंने घूस खाई है, इन्होंने जिन लोगों से पैसा खाया है ये उनकी बिल्डिंग्स को हाथ लगाते नहीं है, और जिन लोगों ने इनको पैसा नहीं दिया ये उन लोगों के घरों को तोड़ने के लिए आ जाते हैं। ऐसे में जब इतनी विवादित स्थिति बनी तो जो मीडिया का काम होता है, पत्रकारों का काम होता है, संजय गुप्ता वहां पर जेई के पास पहुंचे इसी तरीके के सवाल करने के लिए कि भाई ये कार्रवाई जो आप कर रहे हैं उसकी डिटेल बताएं, ये कार्रवाई क्यों हो रही है, या ये जो आरोप लग रहे हैं इनमें कितनी सच्चाई है। नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर जब सवाल खड़े हुए तो जेई सुमेर सिंह बौखला गए। जेई सुमेर सिंह ने अपना आपा खो दिया, पहले भड़के, उसके बाद पत्रकार के ऊपर अपने फोन से हमला किया, हाथापाई पर उतर आए। आखिर ये अफसरों का इस तरीके का व्यवहार कितना जायज है, इनमें इतनी हिम्मत कहां से आई। ये जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अब पत्रकारों पर हाथ उठाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये, इन पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। कल की एक घटना है, लगातार हरियाणा न्यूज इस पूरे मामले को उठा रहा है। मंत्री मूलचंद शर्मा जो खुद बल्लभगढ़ के हैं, उनसे भी बात की इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने भी कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जेई सुमेर सिंह के जो पिछले कारनामे हैं, जो उनका इतिहास रहा है, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। ऐसे अफसरों को सर पे प्रशासन, शासन में बैठे लोग क्यों इनको अपने सर पर चढ़ा रहे हैं, ताकि ये लोगों को परेशान करें और पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार करें।
और हमारे साथ एनआईटी विधायक नीरज शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नीरज जी। लेकिन बड़ी शर्मनाक तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, अब उन पर हमले हो रहे हैं। जेई सुमेर सिंह ने हरियाणा न्यूज के पत्रकार पर फोन से हमला किया है। मैडम देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि यहाँ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है और तोड़ फोड़ का मसला एक है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, खाली सुमेर सिंह क्यों, आप पिछले 5-10 साल का रिकॉर्ड निकालो। ये तोड़ फोड़ में जितने भी जेई एसडीओ लग रहे हैं, ये घूम फिर के वही अफसर आ जाते हैं। एक नहर पार लगे हुए हैं आदमी पता नहीं कितने दिनों से। और ये बात बिल्कुल सत्य है, पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जाती है। मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये प्राइवेट बिल्डिंग में तो पहुंच गए तोड़ फोड़ करने, वो सरकारी जमीन पे तो कब्जा नहीं कर रहे थे। चलो नक्शा पास था नहीं था वो एक अलग बात थी। नीरज जी, इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आई? इस सुमेर सिंह में, जेई सुमेर सिंह में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? कैमरा ऑन है, पत्रकार सवाल कर रहा है, आप पत्रकार पर ही वापस भड़केंगे और मारपीट करने की कोशिश करेंगे? इस तरीके की हिम्मत इनमें, इनके ऊपर किसका संरक्षण है? इनके अंदर डर नहीं है बिल्कुल भी। अब तो हर स्तंभ पे वो पीछे हम नोएडा टोल पे थे, वहाँ भी नहीं, शासन प्रशासन को यही नहीं। और बड़ी शर्मनाक बात है, वैसे हम कहते हैं कि ये मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है और एक हमारा मीडिया है। और मीडिया तो यार जो चीजें वो दिखा रहा है, मीडिया पे तो हमला नहीं होना चाहिए। और मेरा तो मानना है किसी पे भी हमला नहीं होना चाहिए। आपके साथ पुलिस है, प्रशासन है, आप उनको रोकिए। हमला करना सर्वदा गलत है और मेरी सरकार से पीछे भी मांग रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़ी विडंबना की बात है। एक आदमी नगर निगम में जेई भर्ती होता है और चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर रिटायर हो जाता है, बीच में सस्पेंड होता है, रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, उसकी प्रमोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अंधेरगर्दी क्यों? दूसरा, इस नगर निगम की फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, अफसरों की विजिलेंस जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। बिल्कुल नीरज जी, ये जो गड़बड़ झाला है नगर निगम के अंदर और ये भ्रष्टाचार, एक आम आदमी से भी अगर आप बात करेंगे फरीदाबाद नगर निगम को लेकर, तो मुझे याद है जब फरीदाबाद के पास के जो गांव हैं उनको नगर निगम में शामिल किए जाने का सिर्फ जिक्र भर हुआ था तो लोग सड़कों पर आ गए थे, खून से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी थी कि चाहे जो हो जाए हमारे गांव को आप नगर निगम में शामिल ना करवाएं। वहां पर भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जो वो हमारे गांव का सारा पैसा खा जाएंगे, विकास तो बड़ी दूर की बात है। तो तब कहीं ना कहीं उनकी बातों से समझ आ रहा था कि क्या हालात नगर निगम के अंदर हैं और इनके भ्रष्टाचार से लेकर जब इनको सवाल इनसे पूछे जाएं तो ये लोग हाथापाई पर उतर आते हैं। मैडम ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले हार्डवेयर चौक पे भी ऐसा मसला हुआ है। उस समय कोई बड़े अधिकारी थे, उन्होंने बदतमीजी करी। और तीसरा, पूरे हरियाणा के अंदर आप देखेंगे, बड़े हैरानी की बात है, मैं माननीय कोर्ट के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, तबादला सरकार में सामान्य प्रक्रिया होती है। अफसरों का तबादला करा दो, उसके स्टे ले आते हैं। पता नहीं सरकार कहाँ सोई बैठी है। पीछे हमारे यहाँ सचिन शर्मा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, बच्चे की, हालांकि मेरी विधानसभा का हिस्सा नहीं है, वो बल्लमगढ़ और बड़कल का है। एक कंपनी ने कोर्ट से स्टे ले रखा है कि भी ये रोड मैं बनाऊंगा, उसका 41 करोड़ महंगा ठेका था ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, और अभी तक सरकार उसको और ठेके पे ठेके दिए जा रही है। ये सरकार, देखिए नीरज जी, इस तरह के किस्से एक हो तो हम डिस्कस करें। हमारे साथ यश गर्ग जो कि नगर निगम के कमिश्नर हैं वो जुड़ चुके हैं और सीधा उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका गर्ग साहब। लेकिन जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह का व्यवहार जेई सुमेर सिंह का रहा हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर के साथ, वो बेहद शर्मनाक है। सर, कार्रवाई कब होगी इस पर? जी, ये मामला अभी मेरी संज्ञान में ही आपके ही रिपोर्टर द्वारा लाया गया है और अभी मेरे पास ही इसका वीडियो आया है और दोनों पार्टियों को बुला के एक स्पष्ट ट्रांसपेरेंट जांच होगी। यदि उनकी गलती है तो अवश्य ही उस पर कार्रवाई करी जाएगी। देखिए बिल्कुल गर्ग साहब, आप जिस इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो काम है, उस तरीके से ही होगा। लेकिन मेरा सर सवाल ये है, वीडियो को देखकर जो बौखलाहट जेई साहब की नजर आ रही है, इस तरह का व्यवहार सार्वजनिक जगहों पर मीडिया के साथ करना कहीं ना कहीं बेहद बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या इन लोगों में संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए? ये इतने ज्यादा बौखलाए हुए क्यों है? अगर इनसे सवाल होता है भ्रष्टाचार को लेकर या किसी भी तरह का सवाल मीडिया खड़ा करता है तो ये ऐसा व्यवहार करेंगे। अब फोन से मारने की कोशिश
कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र है, मीडिया का अपना कार्य है, उनका काम है सवाल पूछना, और इसमें कोई शक नहीं कि हर एक किसी को अपना जो व्यवहार है वो संयमित और ठीक रखना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, हम इस मैटर की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्पष्ट जांच होगी, और यदि गलती है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। गर्ग साहब, गलती की आप बात कर रहे हैं, ये जो व्यवहार है क्या ये सही है? गलती सर, गलती तो है ही, वो तो विजुअल में दिख ही रहा है। इस तरीके से किसी पे हमला करना, भड़कना, इसमें गलती ना गलती पर सवाल सर कहाँ से खड़े हो रहे हैं? जो हमारे देश का एक सिस्टम है, किसी भी जांच का, हर किसी को एक बार अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। जो आपने वीडियो भेजा है उसमें व्यवहार उनका निश्चित रूप से गलत लग रहा है, गलत है, परंतु उनको भी अपनी बात रखने का एक बार हक है, और इस मामले को अगले 1 या 2 दिन में ही जांच को कंप्लीट करके जिसकी भी गलती है, उनकी गलती है तो बिल्कुल ही कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जब एक पत्रकार के साथ इस तरीके से व्यवहार होता है तो जाहिर तौर पर पूरे पत्रकार वर्ग की इज्जत पर बात आती है, और हम सब एक साथ खड़े हुए हैं। सवाल आपसे यही है कि अब इस पर माने कि 1-2 दिन में कार्रवाई होगी? क्या विश्वास किया जा सकता है? आश्वासन देते हैं आप? मैं कह रहा हूँ जी, मैंने आपको यही तो कहा है कि इस पे बिल्कुल निश्चित स्पष्ट जांच होगी, ट्रांसपेरेंट जांच होगी, हर एक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, और 2 दिन में इसमें कार्रवाई होगी, जो भी बनती हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ नगर निगम के कमिश्नर यश गर्ग जुड़े इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने साफ कहा है और हरियाणा न्यूज को आश्वासन दिया है कि जो व्यवहार जेई सुमेर सिंह ने किया है हमारे पत्रकार के साथ, उस पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ एनआईटी विधायक नीरज जी लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, देखिए, इससे बड़ी बात कोई हम नहीं समझेंगे, और अब उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि जब कमिश्नर साफ सीधे जुड़े और उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, तो विश्वास किया जा सकता है कि ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी। या अभी भी आपको कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति नजर आती है? चलिए, संजय लेकिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए, संजय से भी हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। लगातार हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर सब लोग एकजुट होकर आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि जब आप देखिए मीडिया के साथ ही अफसर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो जब आम लोग इनके पास जाते होंगे, इनसे सवाल करते होंगे, अपनी बात इनसे कहते होंगे, तो ये किस तरीके का व्यवहार आम लोगों के साथ करते होंगे? ये मीडिया के साथ जब इस तरीके से बौखलाहट दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी पर उतारू हैं। हमारे साथ मूलचंद शर्मा जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। जिस तरीके का व्यवहार हुआ उस पर आपने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, लेकिन अभी हमारी कमिश्नर साहब से बात हुई, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि जांच होगी, अगर गलती होती है तो कार्रवाई होगी। सर, गलती तो विजुअल में दिख ही रही है, सबूत तो दिख ही रहा है, उसमें कार्रवाई पर किसी तरह की पशुपेश की स्थिति कहां से बन रही है, वो मुझे समझ नहीं आया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कल ही मैंने कहा था कार्रवाई, जो इस तरह के लोगों कार्रवाई होगी, और जो उनके सबूत होते हैं, कई बार लोग हाई कोर्ट भाग जाते हैं, कोर्ट के रास्ते चल रहे हैं। हम उसकी सारी जो भी कार्रवाई उसकी हुई है, उसकी लेके मेरी कमिश्नर से बात आज सुबह भी बात हुई है, मेरी कल ही बात है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और जो उचित कार्रवाई होगी उस जेई के खिलाफ हम करेंगे। सर, एक सवाल बहुत बेहद गंभीर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो जेई हैं सुमेर सिंह, इनका जिस तरह का इतिहास रहा है कंट्रोवर्शियल, इन पे भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको इस तरीके से उसी पद पर रखना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, मेरा सवाल है कि लोगों में इतनी हिम्मत, सर, संरक्षण मिलता है तभी तो आती है। इनको पता है हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। भ्रष्टाचार कहना दूसरा है, और भ्रष्टाचार जब तक आरोप जब कहते हैं तो भ्रष्टाचारी फलाना आदमी है, मैं मान लिया सारी चीजें। कमिश्नर से मेरी बात हुई है, सारी करके उसकी करके ये कोर्ट कचहरी ना भागे, इसके खिलाफ वो कार्रवाई हो, ये कहीं दूसरी जगह जाए नहीं, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मेरी अभी यश गर्ग से बात हुई है आपके फोन से पहले। सर, ये जो गुरूर अफसरों में रहता है, ये जो अफसरशाही करते हैं प्रदेश के अंदर, इस गुरूर को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो विपक्ष भी कहता है कि गरूर तो अफसरशाही रावण का हावी ना है। रहा, गरूर तो रावण का नहीं रहा, गरूर तो किसी अफसर का रहेगा नहीं, नेता का रहे नहीं, आम आदमी का नहीं रहेगा नहीं। गरूर तो हर एक को लेकर बैठता है। गरूर तो पता ना किस किस को धराशायी कर दिया। गरूर तो किसी को नहीं होना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए। मूलचंद शर्मा जी, देखिए, अगर मीडिया के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो आम लोगों के साथ ही अफसर क्या करते होंगे, इसका अंदाजा है सर आपको?
मैं मेरे 33 साल के राजनीतिक जीवन में 33 साल में 2 चुनाव लड़ा, 2 छोड़े, 2 जीते। मैं 33 साल की परिपाटी हर अफसर की जानता हूँ और मुझे पूरा एक एक दंत का ज्ञान है, जहाँ से चले कहाँ पहुंचे हम। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। भाई पे भरोसा रखिए, मुख्यमंत्री भरोसा रखिए, मूलचंद शर्मा पे आप भरोसे, इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मूलचंद शर्मा जी थे कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जेई सुमेर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी। और नगर निगम के कमिश्नर भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कहा है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये मीडिया के साथ इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, इंतजार अब कार्रवाई का ही है, क्योंकि ऐसे अफसर जो अपने पदों पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, आम लोगों के साथ वो लोग क्या करते होंगे, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो नगर निगम की जेई की गुंडागर्दी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा न्यूज के रिपोर्टर हैं संजय गुप्ता, जो जेई से अतिक्रमण को लेकर सवाल करने गए थे। जेई पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, उनसे जब सवाल किया तो पत्रकार पर ही भड़क गए, बौखला गए, बदसलूकी की, बदतमीजी की, फोन मुंह पर मारने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, गाली गलौज की। एक पत्रकार के साथ एक अफसर ने, एक जेई ने इस तरह का व्यवहार किया क्योंकि इनमें कोई डर नहीं था। इनको इनके पद का गुरूर इतना सर चढ़ के बोलता है कि ये लोग अब ये भी नहीं देखते कि इनको पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार करना है, या आम लोगों के साथ क्या करते होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। कई सवाल खड़े होते हैं अड़ियल जेई पर, कार्रवाई कब होगी, ये लगातार हम तब तक पूछते रहेंगे जब तक जेई के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाता है। हालांकि परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया है, एक बार नहीं कई बार दिया है कि ऐसे जेई के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन हमारा जो अभियान है वो सिर्फ एक ऐसे जेई के खिलाफ नहीं है, हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो पदों पर बैठकर इस तरीके से गुरूर जिनके सर पर चढ़कर बोलता है और वो अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो ऐसे अफसरों से सीधे हम यही कहेंगे कि आपके गुरूर की कोई जगह इस समाज में नहीं है, क्योंकि आप जिन पदों पर बैठे हैं वो जनता की सेवा के लिए है, जनता के लिए है। अगर आप लोगों का काम नहीं करेंगे तो आपको अपने पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। और अगर आम लोग ऐसे अधिकारियों, ऐसे अफसरों के खिलाफ कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार करते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।